दो गड्ढे वाला शौचालय बताने जिससे होती है कमाई, जो कोई भी बना सकता है कम पैसों में। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, आओ जल्दी आओ, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, जो भी आता है आ जाओ, महिलाएं बच्चे बूढ़े जो भी आ सकते हैं आओ। दो गड्ढों वाला शौचालय भविष्य का शौचालय है। सुनो भाई सुनो, कंपोजिट, हमें यहाँ पे आए 2 गड्ढे का शौचालय और कंपोजिट बताने। कंपोस्ट जिससे बनती है खाद, जो आपकी कमाई कराएगी 180 रुपए किलो। सुनो भाई सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, जितने आ सकते हैं उतने आओ, आओ आओ भैया, आओ आओ आओ, खड़े हो यहाँ पे। सुनो भाई, हम आपको समझाएंगे कैसे बनाना है, भविष्य में सबसे वो बताना है। सुनो करो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, आ जाओ, सुनो भाई सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, जल्दी आ जाओ, हमारा यहाँ पर नुक्कड़ नाटक चलेगा। नुक्कड़ नुक्कड़ के बच्चों आ जाओ, बच्चे बूढ़े माता बहने सब आ जाओ, भाई होन सब आ जाओ, सभी आ जाओ। 2 गड्ढों वाला शौचालय समझने के लिए सभी आओ। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, चलो अब बताते हैं। ये 2 गड्ढों वाला शौचालय, इसमें होते हैं 2 गड्ढे, 2 गड्ढों से 2 पाइप लगते हैं जो जाते हैं मुर्गे की तरफ। एक गड्ढे में 5 जने, 5 सदस्य 5 साल तक उसको उपयोग कर सकते हैं। दोनों गड्ढे में एक बार शौच करने पर 5 साल तक चलता है एक गड्ढा, और दूसरा गड्ढा चलता है बचे हुए 5 साल में। उसके बाद ये मुर्गे के पास एक चेम्बर बनता है, इस चेम्बर में वाल लगता है, जो एक गड्ढा यदि भरा जाए 5 साल के बाद, फिर दूसरा गड्ढा यूज होता है। इस दूसरे गड्ढे फिर भरा जाए तो उस जो पहला गड्ढा भरा गया है उसको खाली कर लो, उसमें जो शौच किया हुआ सामान है वो पूरा खाद बन जाता है। इस खाद को आप बेच सकते हो और इसको उपयोग भी कर सकते हो, इससे पेड़ पौधे भी उगते हैं। ये बिना कुछ भी युक्त है, मतलब बिना केमिकल युक्त है, इससे ना तो बीमारी होती है, कुछ भी नहीं होते हैं। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, 2 गड्ढों वाला शौचालय है ये बनता भी कम कीमत में है और इसका उपयोग भी करना आसान है। ये शौचालय बनाना भी कम पैसों में है। आज अब कोई भी सेप्टिक टैंक वाला जो पानी वाला शौचालय है उसको बंद करो, अब बनाना है 2 गड्ढों वाला शौचालय। अब कंपोस्ट के बारे में बताने के लिए हमारे दूसरे साथी आएंगे। कंपोस्ट जिससे अपन बना सकते हैं खाद, और ये खाद जो सिर्फ अपन खेतों और पेड़ पौधों के लिए ही नहीं बल्कि इसको अपन बेच भी सकते हैं। और कंपोस्ट बनाना बहुत ही आसान है, जैसे अभी हमने गांव में देखा बहुत सारी जगह लोगों कंपोस्ट बना रहे हैं, खाद का उपयोग कर रहे हैं। वो खाद बनाना बहुत उपयोगी साबित होगा। खाद बनाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, उसके लिए बस आपको एक खड्डा खोदना पड़ेगा 1 बाय 1 फीट का, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं खोदना है। और अपने घर से जो भी कचरा निकलता है, जैसे गंदगी होती है, गीला कचरा और सूखा कचरा, तो जो भी गीला कचरा होता है गांव का, जैसे जो खाने में बच जाता है, केले के छिलके, कचरा, आलू टमाटर के छिलके, ये जो रहते हैं जिन्हें अपन फेंकते हैं, और गंदगी होती है उनको अपन सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं गड्ढे के अंदर डाल के। उस गड्ढे से खाद बनती है बाद में। उस गड्ढे को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। उसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपन को गड्ढे के अंदर एक गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर मिट्टी डालना पड़ती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी के ऊपर से जो भी अपने कचरा रहता है, गीला कचरा रहता है घर का, जिनको अपन बाहर फेंकते हैं, उनको बाहर फेंकने की बजाय अगर उस गड्ढे में डाले तो उससे खाद बनेगी। उस गड्ढे के ऊपर फिर मिट्टी डालना पड़ती है अपन को, और कुछ समय बाद ऐसे ही करने के बाद आखिर में जब गड्ढा भरा जाता है तो उस गड्ढे के ऊपर काली मिट्टी डाल के थोड़े टाइम के लिए उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। जैसे ही कुछ टाइम हो जाए, 3-4 महीने बाद वो गड्ढे में से जो भी निकलता है वो खाद बन के निकल जाता है।
Bluetooth mode. स्वच्छ भारत रखने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। लड़कियां बोलेगी लेती हूँ। वापिस से मैं स्वच्छ भारत रखने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए तत्पर प्रयास करूं। लड़कियां बोलेगी करूंगी और लड़के करूंगे। मैं अपने देश को गंदगी मुक्त बनाने में सहजता प्रयासरत रहूंगा। अब बोलेंगे स्वच्छ भारत में बोलूंगा और सुंदर भारत आपको बोलना है। ठीक है, स्वच्छ भारत स्वच्छ गांव सुंदर गांव, स्वच्छ गांव भारत माता की जय। साफ बताओ। रोटी खा ले
साफ सुथरा हो गाँव हमारा। भारत माता की, भारत माता की। लगाना है, चलो चलो आगे धीरे चलो 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 पीछे देखना, कुछ होता बताना पीछे। स्वच्छ, अब अपने गांव का नाम बोलना। स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ। गाँव चले देखो, गाँव गाँव चले देखो मर्यादा अभियान। गाँव गाँव चले, गाँव गाँव चले देखो मर्यादा अभियान। गाँव गाँव चले, गाँव गाँव चले देखो मर्यादा अभियान। गाँव गाँव चले। ये कह रही है बिटिया माता पिता से आज कोनो भी आप लड़कियां देखियो, कोनो भी कन्या को देखियो, तो आज सबसे पहले उनकी एक ही उम्मीद रहे कि हमारे जहाँ पे शादी हो, हमारे बाबूजी जहाँ पे शादी करें उतने पे हमारे ससुराल में शौचालय जरूर हो। एक कह रही है बिटिया माता पिता से आज, और होए जहाँ शौचालय करियो ते काज। गाँव गाँव चले, गाँव गाँव चले देखो मर्यादा अभियान। गाँव गाँव चले, गाँव गाँव चले देखो मर्यादा अभियान। गाँव गाँव चले। या तो हमने आपसे मैंने पहली बात बताई कि हर एक लड़के की एक उम्मीद है कि हम भैया खुले में सोच ना जाएं, मगर देखो शासन भी पे कितने अच्छे कदम उठा रहा हो, कितनी अच्छी योजनाएं हमारे गांव तक पहुंचा रहा हो। सुनो आप, ये शासन से मिले हैं तुम्हें पैसा और ज्ञान, के शासन से मिले हैं तुम्हें पैसा और ज्ञान। हितग्राही कोई में रहबे अंशदान। गाँव गाँव चले, गाँव गाँव चले देखो मर्यादा अभियान। गाँव गाँव चले, गाँव गाँव चले देखो मर्यादा अभियान। गाँव गाँव चले। अभी के बाद आप सुनो कि सरकार भी हमें योजनाओं को लाभ दे रही है, और सरकारी योजनाओं के यदि हमें लाभ लेने हैं, इसके लाने हमें सबसे पहले भैया जो करने पर है कि हमें निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत जो हमारे गांव में शौचालय बन रहे हैं, उन शौचालय को अपने घर में बनवा के उनको पूरी तरह से उपयोग करने हैं। और यदि आप उनको उपयोग करने लगे तो ये मान के चलो कि आपको जो बीमारियां आ रही हैं, वे बीमारियों से कहूँ न कहूँ हमें राहत मिले। के खुले में न सोच गाँव के ना को जाए, के खुले में न सोच गाँव के को न जाए, और खाना के संगे ने मल खोजे खाए। गाँव गाँव चले, गाँव गाँव चले देखो मर्यादा अभियान। गाँव गाँव चले, गाँव गाँव चले देखो मर्यादा अभियान। गाँव गाँव चले। तो इस तरह से अपनी दो बातें हो गई कि एक तो हमारी मान मर्यादा और स्वाभिमान की बात है, और दूसरी बात कि जितनी भी हमें बीमारियां आ रही हैं, अधिकांशतः वे मक्खियाँ और मच्छर मल पे बैठा थे और बे आके हमारे भोजन लो बैठा थे। अब देखो जो हमारे भोजन लो भी मक्खियाँ बैठ रही हैं, वे अपन को खुद पता है, अपन खुद अपनी इन आँखों से देखा था कि बे मक्खियाँ कहीं ना कहीं गंदी चीज़ों पे बैठती हैं, और बे मक्खियाँ आके हमारे भोजन और दाल चावल तक पे बैठती हैं। तो हम भोजन के संगे कहीं ना कहीं गंदगी भी खा रहे हैं। बीमारी घर घर में करें अपनो राज, के बीमारी घर घर में करें अपनो राज। और जब आज हम इसके लाने बोल रहे हैं कि आज यदि हम हर एक घर में देखें तो कम से कम एक साल में हम 8 से 10 हज़ार रुपया भैया डॉक्टरों को देते हैं, पाँव पढ़ के देते हैं। तो बे पैसे यदि हमारे घर में खुद बचे, हम उससे सोनो चांदी ले लें या खावे पीवे की कोनो चीज़ें ले लें, तो लाख गुनी अच्छी हमारे घर की कंडीशन रहे, लाख गुना अच्छा हमारा घर रहे। के बीमारी घर घर में करें अपनो राज, और गरीबी निर्धनता की गा रही है गाज। गाँव गाँव चले, गाँव गाँव चले देखो मर्यादा अभियान। गाँव गाँव चले, गाँव गाँव चले देखो मर्यादा अभियान। गाँव गाँव चले, गाँव गाँव
ये मोटो पतलो है देख क्योंकि स्कूलों से ही कभी ये मोटो और हम और कभी सफाई जागरूक करने आज आ गए सफाई को लेकर हाँ खींची रो हमारे देश को स्वच्छ सुंदर बनाने का संकल्प लिए है सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अरे सुनो तो आपको टीचर की क्लास में बीमारियों के बारे में उनको होने वाली परेशानियों के बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों आप सभी बात तो सही कह रहे हो, कचरे की समस्या का क्या समाधान है और रास्ते पर यही स्पष्ट है। प्रतिदिन लगभग 9,000 तथा 3,000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है और पूरे देश में 1.6 लाख मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। मैम ये इतना सारा कचरा कौन करता है और ये कहाँ जाता है? सभी करते हैं। हर व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 200 से 600 ग्राम तक कचरा पैदा करता है। ये क्या बता रहे हैं? कचरे के बारे में बता रहे हैं, है ना? प्लास्टिक की जो अपने और स्टेशनरी तुम कुरकुरा खाओ नहीं, बिस्कुट का पूरा खाओ तो भी जो पैकेट रहे अंदर को तो अपन खाई जाए, लेकिन वो जो कचरे सारे कचरे को डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने का खर्चा करोड़ों में आता है हमारे उससे अपना देश गंदा हो और पानी भी अपना देश की मिट्टी में गंदी हो, फिर अपने उससे बीमारी हो, जैसे हम उल्टी लगे तो हमारे दस्त लगे। और कचरे का क्या संबंध है मैडम? कचरे की मात्रा बढ़ने से उसे कहीं भी फेंका जाता है, जैसे कि नदी के किनारे, तालाब में, कुएं में, और इससे पानी प्रदूषित होता है। मैम समझ आया? ये उसके रास्ते में फेंकते हैं पानी के रास्ते में, तो क्या गंदा होता है पानी? ये तुम इसका नहाने आते हो चिल्ला डैम पे, यहाँ पानी गंदा है कि नहीं है? तो क्यों हो रहा है ये? समझ आया? पानी में नहाए तो पानी तो गंदा है ना वहाँ का, तो थारे बीमारी होएगा नहीं? उससे बीमारी होती है, तो इससे अपन को गंदगी नहीं फैलाना है पानी। एक और बना दो, कचरा उठाते हुए बना दो। कैसे? ऐसे हाथों से कूड़ा पकड़ा दो, थैली पकड़ा दो, ऐसे थैली पकड़ा दो, इसमें कूड़ा भर दो कुछ भी। ये गोला बनाया बना दिया। एक डंडी खींच दो सीधी नीचे, इसे 2 टांग बना दो। गांव गांव और गली गली, गांव गांव और गली गली, गांव गांव और गली गली, नई हवा चली, नई हवा चली, नई हवा चली। शौचालय बनाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, अपने परिवार को बीमारी से बचाएंगे, हवा जमी को साफ करेंगे, मिलकर अपने आप करेंगे। हम काम करेंगे बात नहीं, साफ नहीं तो माफ नहीं, हम काम करेंगे बात। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर।